मेरा सरकार से केवल और केवल एक प्रश्न है। माननीय हाई कोर्ट ने आपको 4 हफ्ते का टाइम दिया था, तो 4 हफ्ते का टाइम बीत गया है, अभी और कितना समय लगेगा? पहली बात, आप कह रहे हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। क्या ये खिलवाड़ नहीं है? हमारी माताएं बहनें वहां पर निदेशालय में बैठी हैं, आंदोलन में बच्चों को गोद में ला करके रात रात तक मंत्री जी के आवास वगैरह पर जा रही हैं, निवेदन फरियाद करने जा रही हैं। ये युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस बात का भी भान नहीं है? तो अब इन बातों का कौन जवाब देगा? युवाओं के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? आरिश जी बिल्कुल सीरियस होकर जवाब दीजिएगा। आरिश जी, जैसे मेरे भाई बोरा जी बता रहे हैं, मैं आपकी बात सरकार तक रखने का पूरा प्रयास करूंगा। और यदि सर प्रयास करूंगा या रखूंगा, दो चीजें हैं सर। प्रयास आज तक प्रयासी हुए हैं सर। रखूंगा, और यदि क्या बात रखेंगे? बात बताइए क्या रखेंगे? क्योंकि हम आंदोलन में हमने कहा कि आप हमारे शिक्षा सचिव साहब से मिला दीजिए, बता दीजिए शिक्षा सचिव से मिला दीजिए, नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला दीजिए, नहीं मिला। वो कह रहे हैं मुलाकात करा दीजिए, मंत्रियों के घरों के चक्कर काट रहे हैं, नेताओं के चक्कर काट रहे, को सुनिए। कोई तो होगा आदमी जो ये कहेगा कि आप ये गलत कर रहे हैं मंत्री जी। अरे भैया सुनो तो, आरिश जी, मैंने कहा यदि आपका वाला जो मामला है उसमें यदि कोई टेक्निकलिटीज में कोई खामियां है, आपको ऐसा लगा? नहीं, यदि है सर, खामियां निकालना चाहते हैं या खामियां हैं? बाकी तो मैं बता रहा हूँ ना, आदेश अगर आप पढ़ना चाहे मेरे पास अभी मैंने कहा, अरे हाई कोर्ट से हाई कोर्ट का विधि मैंने कहा यदि कोई टेक्निकल कोई खामी है, आपके बाद हाई कोर्ट के निर्देश हाई कोर्ट से सवाल उठाने आपके विभाग ने फैसला दिया, नहीं उठा रहे डिबेट में यही नहीं पता कि मामला क्या है। आपके विधि विभाग ने ही ये कह रखा है कि आप कोर्ट के आदेश को मानने के लिए बाध्यकारी हैं। नहीं चाहते। अरे सरकार, मैं कह रहा हूँ सर, मैंने केवल आपको कहाँ नजर आ रही है? यही सर वो तलाशने की कोशिश की जा रही है, मुझे जो प्रतीत लग रहा है इतने समय से। मैंने केवल आपको ये कहा यदि आपके आपने कहा खामी वाली बात, खामी कहाँ नजर आ रही सर? ये मैं बता दीजिए। आरिश जी, मैंने ये नहीं कहा खामी है, मैंने आपको ये कहा यदि उसमें कोई टेक्निकल खामी है जिसकी वजह से आपकी बात थोड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो अरे मंशा नहीं है सरकार की। अरे आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, शर्म करिए, शर्म करिए। ठीक है मनोज, शर्म करिए, आप बेरोजगारों के बहुत टेक्निकल वाला मसला करते रहेंगे, वो टेक्निकल वाला आप राजनीति करते हैं, आप न्यायालय क्या मानना करते हैं, हर चीज में न्याय क्या मामला बनता है, हर चीज में मनोज जी बोले करते रहे। ठीक है, मौका दे दे वरिष्ठ पत्रकार शिषपाल जी मनोज जी मौका दे, रोजगार दे, शिषपाल जी मनोज। ठीक है, राजस्थान जाइए, राजस्थान जाइए, आपने राजस्थान जाना, उत्तराखंड को देखो, वहाँ पर देखिए, वहाँ देखिए लोग 5 सालों से समस्या आएगी। मैं ऑडियो डाउन करा दूंगा, ऑडियो डाउन करा दी मैंने, आवाज किसी की आवाज नहीं जाएगी। नहीं, ऑडियो डाउन हो चुकी है सर, किसी की आवाज नहीं जा रही है, किसी की आवाज नहीं जा रही है, किसी की आवाज नहीं जा रही है सर। शिषपाल जी, मनोज जी बोले, अगर कहीं टेक्निकल समस्या आ रही है, मनोज जी बोले कहीं टेक्निकल समस्या आ रही है, तो जो राज्य सरकार की तरफ से वकील नियुक्त किए जा रहे थे, वो बेवजह का राज्य सरकार का बोझ क्यों उड़ा रहे? बड़ी बात उतार फेंकिए, अलग कीजिए उनको, बड़ी बात क्यों रख रहे हैं आप? हर केस हारने का जिम्मा अगर किसी को है तो वो राज्य सरकार के वकीलों को है। सही बात है। आज तक राज्य सरकार के पक्ष में एक वकील बता दीजिए जिसने केस जीते। और अगर बेरोजगार गलत थे तो भाई वो टेक्निकल पॉइंट्स के आधार पर क्या विभाग सोया हुआ था जो वकीलों को? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये बहाना कि टेक्निकल कोई कमी होगी तो वो वकील घास चल रहे थे क्या? वकालत ही तो कर रहे होंगे। ठीक है, बड़ी बात। फिर एक जो बेरोजगार
पार्टियों का वकील था वो इतना ज्यादा चालाक और इतना एक्सपर्ट कैसे हो गया? जो बेचारे इकट्ठा करके चंदा करके वकील खड़ा करते हैं, उससे ही आप लोग हार गए, पूरी राज्य सरकार हार गई। ये तो शर्मसार करने बड़ी बात आपने की। उमा जी, फाइनल कमेंट मैं आपका चाहूंगा जल्दी से। फाइनल कमेंट सिर्फ ये है कि संजीव वर्मा जी ने वादा किया है कि मैं इस बारे में बात करूंगा। तो नंदन जी, मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि संजीव वर्मा जी को अभी पकड़ लीजिएगा डिबेट के बाद कि चलो भाई हमें लेके चलो मुख्यमंत्री जी के पास, और आप बिल्कुल संजीव वर्मा जी आपको लेके जाएंगे सीएम साहब के पास, और आप बैठ के उनके सामने बात कीजिए। और संजीव जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना ये है कि आप भी इनके पक्ष में सीएम साहब के सामने कुछ बोलिएगा। सरकार युवाओं के साथ है और युवाओं के हितों में, शब्दों में युवाओं के हितों से कतई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और मैं सोचता हूँ आपकी जो भी मांग है, आपकी मांग में सरकार तक रखूंगा, और जो भी साथ में रखिएगा संजय जी, अकेले मत रखिएगा, साथ में रखिएगा। हम भी देखें, हम भी सोशल मीडिया पर उन फोटोज को देखेंगे। नंदन किशोर जी, मैं चाहूंगा कि आप युवाओं की आवाज है, क्या चाहते हैं वो, और अगर ये मांगे नहीं पूरी हुई तो अगला कदम क्या होने वाला है, मैं चाहूंगा इसके बारे में बताएं। पहला तो बहस में कुछ बातें मेरी छूट गई है। हमारा ये जो डीएलएड है न केवल उत्तराखंड में हुआ है वरन पूरे भारतवर्ष में हुआ था। अन्य राज्यों में, पटना, अपना राजस्थान और त्रिपुरा, कई राज्यों में हमारे इन प्रशिक्षित लोगों को सरकारी जॉब में ले लिया गया है। केवल उत्तराखंड में इतनी कश्मकश की स्थितियां बन रही हैं कि इनको बाहर कैसे किया जाए। आपका प्रश्न जो था कि अगर बाई चांस सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या करेंगे, तो वही हमारे लिए एक ही रास्ता रह जाता है। लोग आक्रोशित इतने हैं, वो कोई भी ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार हैं जिससे कि सरकार, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। आपके माध्यम से हम सरकार तक यही बात रखना चाहते हैं, कृपया ऐसा कोई कदम बेरोजगार न उठाएं जिसका कष्ट आपको भी और स्वयं को, सभी लोगों को उठाना पड़े। कम से कम इस अनहोनी को तो मत होने दीजिए। अनहोनी को ना होने दे, सख्त कदम भी उठा सकते हैं जो बेरोजगार इस वक्त है। शिषपाल जी, विपक्ष में आप हैं, हक दिलाने के लिए क्या करेगी कांग्रेस? देखिए, मैं आर्य जी ये चाहूंगा कि 15 दिन बाद आप यहाँ पर फिर डिबेट करें और जो है सरकार उस दिन तक इन बेरोजगारों की मांगों को मान ले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं इनके लिए। अगर सरकार फिर भी कुछ नहीं करती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री से और सरकार में जहां भी बात करनी होगी हम बात करेंगे। और इसके बाद विधानसभा सत्र बुलाने की हमने मांग की है, नहीं तो विधानसभा में इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और जो भी लोकतांत्रिक तरीके से बेरोजगारों के पक्ष में जो भी मूवमेंट आंदोलन करना होगा, कांग्रेस पार्टी हमेशा बेरोजगारों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। ठीक है, बेरोजगारों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। फिलहाल वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमसे जुड़ने के लिए। शिषपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नंदन जी आपका शुक्रिया। उमा सिसोदिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेरोजगारों को